जय हिंद बच्चों। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक बच्चों आपका, जो कि दिया गया है आपका परसेंटेज बच्चों। यहाँ पे आपको क्या है, परसेंटेज प्रतिशतता बच्चों हम पढ़ाएंगे। यहाँ पे आपको मतलब जो क्वेश्चन बच्चों आपका जो है देखने को मिलता है, एक दो क्वेश्चन बच्चों हर एक एग्जाम में जो है देखने को मिलेगा आपका। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे परसेंटेज का मतलब क्या है। परसेंटेज बच्चों चैप्टर का जड़ है, किसका किसका, प्रतिशतता तो आप में है ही बच्चों। फिर इसके बाद प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट है बच्चों, एसआई है, सीआई है। ये बच्चों आपके जो है 5 चैप्टर यहाँ से जो है आपके क्लियर होते हैं। बाकी तो चैप्टर बच्चों हर जगह इसका अप्लाई होता है। जैसे बच्चों चाहे मिश्रण हो, चाहे नंबर सिस्टम हो, चाहे बच्चों एवरेज हो, चाहे आपका बच्चों पार्टनरशिप हो, ये हर जगह बच्चों आपका जो है यूज होता है। आगे बच्चों किसी भी चैप्टर में आप बात करोगे, इतना परसेंट इंक्रीज डिक्रीज ये सारा बच्चों आपका आता रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हम समझेंगे फ्रैक्शन। यहाँ पे मतलब क्या है, फ्रैक्शन कैसे आएगा बच्चों। प्रति का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रति। प्रति का मतलब आप बताओगे एक शत मतलब क्या हो जाए बच्चों, 100। प्रति का मतलब बच्चों एक, और शत का मतलब 100। पर का मतलब बच्चों एक, सेंट का मतलब क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो एक किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, तो आप बताओगे 100% के बराबर होगा। तो यहाँ बच्चों जो साइन लगा रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे, आप बताओगे परसेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, परसेंट, प्रतिशत बोला जाएगा। जिसके साथ बच्चों ये साइन लगा होगा वो क्या हो जाएगा आपका प्रतिशत हो जाए बच्चों, आपका परसेंट हो जाएगा। जैसे बच्चों 1 रुपीज 2 रुपीज 3 रुपीज है बच्चों, 2 लीटर है 3 लीटर है, हम उसी तरीके से बच्चों इसको समझेंगे प्रतिशत को भी। प्रतिशत बच्चों कोई नई चीज नहीं है आपकी। यहाँ पे जैसे बच्चों आपका यूनिट के हिसाब से अगर आप देखते हो, ये भी आपका एक यूनिट ही होता है बच्चों। यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, 1% का मतलब बच्चों आपका 100 में से एक वैल्यू, यही आपका क्या होता है बच्चों, 1% हो जाता है। आगे बात करते हैं बच्चों, ये क्या हो जाएगा, जिधर बच्चों आपका परसेंट नहीं लगा होगा ये आपका क्या हो जाएगा, आपका फ्रैक्शन हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन, भिन्न हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपका भिन्न हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे कि दो ही चीजें होंगी बच्चों, आपका भिन्न से बच्चों फ्रैक्शन से हम परसेंट में जाएंगे, और दूसरा क्या बच्चों आपका परसेंट से हम किस में आएंगे, भिन्न में आएंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों बात करते हैं कि फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से बच्चों हम लोग किस में जाएंगे, फ्रैक्शन आपका भिन्न है। भिन्न से अगर बच्चों आप बनाते हो इसको, अगर आप कन्वर्ट करते हो इसको बच्चों किस में, परसेंट में, प्रतिशत में, तो आप ध्यान देना इसमें किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा आपका 100 से। तो 100 से क्या होगा बच्चों, आपका मल्टीप्लाई किया जाएगा, और परसेंट के साथ क्या आ जाता है, आपका साइन आ जाता है। तो यहाँ बच्चों अगर हम लोग एक एक करके बात करते हैं, तो सबसे पहले दिया गया बच्चों जैसे आपका यहाँ पे देखिए 1/2 दिया गया बच्चों, कितना दिया गया है 1/2। तो आप बताओ कि 1/2 कितना परसेंट हो जाएगा, 1/2 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप बताएंगे 50% हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 50% हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 1/3। तो 1/3 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे बच्चों 1/3 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए बच्चों कितना आ जाएगा, काटेंगे 3 त्रिक का 9 बच्चों, एक बचेगा, फिर 3 त्रिक का 9 कितना बच जाएगा 1, तो 33 सही 1/3%। तो 33 दशमलव बच्चों अगर दशमलव में बदलेंगे तो 33.33%। अगला देखते बच्चों आपका यहाँ पे दिया गया है जैसे 1/4। तो 1/4 कितना हो जाएगा बच्चों, तो 1/4 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो 1/4 इंटू 100, इसको आप काटेंगे बच्चों, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 2 बचेगा आपका, 4 बचे कितना आ जाएगा 20 बच्चों। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25%। तो 1 कितना हो जाएगा बच्चों अगला 5। तो 1/5 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/5 इंटू 100 हो जाएगा। तो यहाँ से आप काटेंगे बच्चों 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 20%। फिर अगला देखो बच्चों 1/6 है, तो 1/6 का मतलब 1/6 इंटू बच्चों आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 6 का नम 6, कितना बचेगा आपका 4, 6 छक 36 बच्चों, कितना बचेगा आपका 4, 4/6 मतलब क्या हो जाएगा 2 दूनी 4,
और 2 तिहाई 6 बच्चों। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे 16 सही 2/3% और 16 दशमलव बच्चों आप बदलोगे तो 16.66 क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। तो 16 दशमलव क्या हो जाएगा बच्चों आपका 66% हो जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर बात करते हैं बच्चों 1/8, यहाँ पे आप देखिए 1/8, तो 1/8 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए बच्चों 8 वन जा कितना आ जाएगा 8, फिर कितना बचेगा बच्चों 2, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 4 आ जाएगा बच्चों 4/8, मतलब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा बच्चों 12.5%। अगर दशमलव में आप बदलते हो तो 12.5% आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा आपका 12.5% आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों आपका दिया गया है 1/8 के बाद बच्चों 1/9 दिया गया। अगर 1/9 को आपको बदलना है तो आप बताओ बच्चों 1/9 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 9 वन जा 9, कितना बचेगा 1, फिर 9 वन जा 9 बच्चों कितना बचेगा 1, 1 अपान कितना आ जाएगा 9% आ जाएगा। मतलब बच्चों इसको अगर आप पॉइंट में बदलना चाहते हो तो बच्चा यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/9 आपका 11 हो जाएगा बच्चों, 11.11%। कितना हो जाएगा बच्चों 11.11% आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 1/10, तो 1/10 जैसे ही आप लोगे बच्चों तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/10 इंटू 100। तो यहाँ से 1/10 इंटू 100 और 0 से 0 कैंसिल होगा बच्चों, कितना आ जाएगा आपका 10%। 1/11 बच्चों 1/11 कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए बच्चों 1/11 है, 1/11 इंटू क्या कर दोगे आप 100 कर दोगे, 1/11 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। यहाँ से बच्चों आप देखोगे 11 नवा कितना हो जाएगा 99 बच्चों, 1 बचेगा। तो इसको भी आप जब बदलोगे बच्चा तो 1/9 मतलब 09 आएगा बच्चों, तो 9 पॉइंट कितना हो जाएगा बच्चों आपका 9.09% होगा। कितना आ जाएगा, बस यहाँ बच्चों देखना अगर पॉइंट वाले में आप देखते हो 1/9 के साथ बच्चों 11 का मल्टीपल आएगा आर पार, और यहाँ बच्चों आप देखोगे 1/11, 11 में बच्चों किसका आ जाएगा 9 का मल्टीपल आएगा। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे आपका 1/7, तो 1/7 बच्चों यहाँ पे आपका छूटा हुआ है, तो 1/7 का यहाँ पे हम लिख देते बच्चों, 1/7 कितना आ जाएगा, तो 1/7 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100। तो इसमें आप देखिए बच्चों अगर हम काटते हैं 14 सतह कितना हो जाएगा 98, कितना बचेगा बच्चों 2/7%। यहाँ बच्चों देखो जैसे इसको आप पॉइंट बदलोगे 14 पॉइंट कितना आ जाएगा बच्चों 28%। देखिए 7 दूनी बच्चों 14, 6 बचेगा 7 हो जाएगा 7 8 56। हम बच्चों अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेंगे कहाँ तक, दशमलव के 2 अंकों तक बात करेंगे। तो यहाँ बच्चों ये चीज ध्यान देना 1/7 के साथ इधर 14 है बच्चों, उसका 2 गुना बच्चों उस साइड है। क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं बच्चों 1/11 था, 1 कितना हो गया 12, तो 1/12 अगर आप लेते हो तो 1/12 इंटू 100, तो बच्चों कितना हो जाएगा 12 8 96, कितना है बच्चों 96, 12 8 जा 96, कितना बचेगा बच्चों आपका, तो आप बताओगे 4, 4/13, 4 1 जा 4, 4 3 जा 8 एंड 1/3% बच्चों, इसको क्या लिख सकते हो आप 8.33% लिख सकते हो बच्चों। क्या लिख सकते हैं 8.33% लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों आपका, तो 1/13 कितना होगा, तो 1/13 बच्चों कितना हो जाएगा 1/13 इंटू बच्चों आपका 100। फिर यहाँ पे आप निकालेंगे बच्चों 13 सतह कितना हो जाएगा बच्चों 91, कितना बचेगा आपका 9/13% बच्चों, कितना आ जाएगा 9/13%। अब आप देखो बच्चों 1/13 तो बच्चों 7 हो जाएगा, 7 9 कितना आ जाएगा आपका 63, तो 7.63 आएगा बच्चों, या 69 ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देखिए 7 पॉइंट बच्चों, अगर आप देखते हो यहाँ पे 0 करोगे बच्चों तो 13 6 कितना हो जाएगा 78, 13 7 91 बच्चों ज्यादा आ जाएगा, तो 7.6 बच्चों, तो 13 6 कितना जाएगा 78, 12 बचेगा, तो 13 9 बच्चों 117, तो यहाँ पे 7.69% आएगा बच्चों। कितना आ जाएगा 7.69%। 1/14 देखिए 1/14 इक्वल टू बच्चों 1/14 इंटू क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, तो 14 सतह बच्चों कितना हो जाएगा आपका 98, कितना बचेगा आपका, आप बताओ बच्चों 2 बचेगा, 2/14 का मतलब क्या होगा बच्चों 2/14 मतलब 2 1 9 2, 2 सतह 14, 1/7 मतलब क्या हो जाएगा बच्चों 7.14% हो जाएगा। कितना आ जाएगा
7.14 आ जाएगा बच्चों। 1/14 में देखिए 1/7 का आधा है, इसीलिए बच्चों यहाँ पे 7 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 14, मतलब इसका भी बच्चों क्या होता है आपका डबल ही होता है। इतना क्लियर हुआ। तो आगे जो है बच्चों यहाँ पे देखिए 1/15 की बात करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों 1/15 अगर हम लोग लेते हैं, ये आपका अलग हुआ मैटर। 1/15 बच्चों, तो 1/15 इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 15 छक्का कितना हो जाएगा 90। तो 90 के बाद कितना आ जाएगा 10, तो 10/15 मतलब 5 दूनी 10, 5 से कितना आ जाएगा बच्चों 15। तो इतना परसेंट होगा या फिर बच्चों 6.66% आ जाएगा। तो 6.66% आ जाएगा। दूसरा अगर बच्चों यहाँ पे लेते हैं 1/16, तो 1/16 का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, तो 1/16 इंटू 100, तो 16 छक्का कितना आ जाएगा बच्चों 96। तो 16 6 कितना आ जाएगा 96, कितना बचेगा बच्चों आपका 4। 4/16 मतलब क्या हो जाएगा बच्चों 1/4%। तो 6 पॉइंट कितना आ जाएगा 25% बच्चों, कितना आ जाएगा 6.25। 1/17 बच्चों कितना आ जाएगा, तो 1/17 इंटू आप 100 करोगे तो यहाँ से बच्चों 17 बचे कितना आ जाएगा 85, 15 बटे कितना आ जाएगा बच्चों आपका 17%। अब आप देखिए बच्चों 17 बचे 85 मतलब 5.75% आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं 1/18, तो 1/18 इंटू बच्चों क्या करोगे 100 कर दोगे। तो 1/18 इंटू 100 बच्चों 18 बचे 90 हो गया। कितना बचा बच्चों, तो आप बताएंगे कितना बच जाएगा आपका, तो 90 10 100, 10/18 बच्चों 2 बचे 10, 2 9 18। तो अभी हमने बताया बच्चों कि यहाँ पे किसका मल्टीपल आता है 11 का 1/9 में, किसका आता है बच्चों 11, 11 5 जा 55, तो 5 पॉइंट बच्चों 55% लिखा रहेगा। कितना लिखा रहेगा 5.55%। 1/19 की अगर बात करते बच्चों तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/19 इंटू 100, तो यहाँ पे देखिए 19 बचे बच्चों 95, कितना बचेगा 5/19%। अब आप देखिए बच्चों यहाँ पे 1/19 तो बच्चों 5 गुना हो जाएगा, तो 5 बचे 25 मतलब 5 पॉइंट बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं 5.29%। 1/20 बच्चों कितना आ जाएगा 1/20 इंटू 100, तो 20 पंचे कितना आ जाएगा बच्चों 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 5%। ऐसे ही बच्चों आपका क्या लिख सकते हो 1/, क्या लिख सकते हो बच्चों 25 इंटू 100 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका आ जाएगा 4%। अगर बच्चों आप लिखते हो 1/30 किसके बराबर होगा, तो 1/30 इंटू 100। अब बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो 1/3 कितना परसेंट होता है, तो 33.3। 30 मतलब क्या होगा बच्चों, एक जीरो आप बढ़ा रहे हो तो 10.1 अंक खिसक जाएगा, मतलब कितना लिख सकते हैं 3/1/3% बच्चों, या फिर आप लिख सकते हो 3.33%। क्लियर हुआ। तो यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर हुआ। आगे भी हम बच्चों निकालना सीखते हैं कि कैसे जो है हम परसेंट को बच्चों निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग समझते हैं कैसे परसेंट निकाला जाए। तो देखिए बच्चों अगला अगर आपको दिया गया हम बात करते हैं कि 1/2 बच्चों 1/2 पहले हमने बात किया कितना प्रतिशत है। जैसे आपसे बोला जाए कि 1/2 कितना प्रतिशत बच्चों, एक एक हम देखना स्टार्ट करेंगे। 1/2 अगर बच्चों आपका 50% है, यही हमने देखा। तो यहाँ से बच्चों अगर पूछा जाए कि 3/2 बता दो, तो 3/2 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों 2 एकम 2, कितना बचेगा आपका, तो आपका बचेगा कितना बच्चों 1/2। तो एक तो बच्चों आपका किस परसेंट के बराबर हो जाएगा 100% के बराबर हो जाएगा, प्लस बच्चों आपका आधा किसके बराबर है 50% के बराबर है। तो यहाँ बच्चों कुल कितना हो जाएगा आपका 150%। कितना हो जाएगा आपका 150% के बराबर होगा। यहाँ से आप देख सकते हो, चाहो तो बच्चों आप डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करके काट के तब भी ला सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, जैसे ही आपका दिया जाए 5/2, 5/2 कितना परसेंट होगा बच्चों, तो 2 2 जा 4 और कितना बचे बच्चों 1/2। तो आप बताएंगे यहाँ पे 2 आपका कितना हो जाएगा 200%, 1/2 कितना हो जाएगा बच्चों 50%। तो यहाँ से किसके बराबर हो जाएगा बच्चों 250% के बराबर होगा। किसके बराबर हो जाएगा 250% के बराबर होगा। सेम उसी तरीके से बच्चों अगर हम बात करते हैं कि 1/3 हमारा कितना बच्चों 33.33% है। तो आपसे पूछा जाए बच्चों 2/3 बताइए, तो 2/3 मतलब क्या हो जाएगा
0.66% बच्चों। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया बच्चों, केवल अंश में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपने किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से, तो इधर भी आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से। अगली बात अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि 4/3 बताइए, तो यहाँ से बच्चों देखिए 3 एकड़ नम 3, कितना बचेगा बच्चों, 1/3 बचेगा। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 100% के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों 33 एंड 1/3% आपका हुआ। तो यहाँ से बच्चों 100 कितना आ जाएगा आपका, 33 सही 1/3% आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 133 सही 1/3% आ जाएगा। अगली बात अगर समझते हैं बच्चों, यहाँ पे 1/4 है, तो 1/4 कितना परसेंट होता है बच्चों, 25% होता है। तो आपसे 3/4 पूछा जाए बच्चों, तो इसका कितना गुना है, 3 गुना है। तो 3 गुना मतलब 25 का 3 गुना बच्चों आपका कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे 75% हो जाएगा। यहाँ से बच्चों आपसे पूछा जाए कि 5/4 बताइए, तो आप बताएंगे 4 का नम 4 बच्चों, कितना बचेगा, 1/4। तो ये कितना हो जाएगा आपका 100%, और 1/4 बच्चों कितना आ जाएगा, 25%। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 125%। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, आपका देखिए दिया गया है, जैसे बच्चों आपका दिया जाए 1/5 कितना होता है बच्चों, आप बताओगे 20%। तो आपसे 2/5 पूछा जाए बच्चों, 3/5 पूछा जाए, फिर इसके बाद बच्चों 7/5 पूछा जाए, तो कैसे आप लगाओगे। तो देखिए बच्चों आसानी से आप परसेंट में बदल सकते हो। यहाँ देखिए आपका दिया है बच्चों 1/5 20% है, 1 का बच्चों 2 गुना, तो 20 का 2 गुना कितना आ जाएगा आपका 40%। बच्चों 1 का ये 3 गुना है, तो 20 का कितना हो जाएगा बच्चों 60%। अब देखो बच्चों 20 का ये आपका 1 का कितना बच्चों 7 गुना है, तो 20 का 7 गुना बच्चों 20 सत्ते कितना हो जाएगा 140%। क्लियर हुआ। आगे बच्चों बात करते हैं, जैसे आपका दिया गया है 1/6 कितना होता है बच्चों, तो 16 सही 2/3%। या फिर बच्चों इसी को हमने देखा था 16 दशमलव कितना होता है 66%। अब देखिए यहाँ से बच्चों आपको निकालना है, अगर यहाँ से अगर निकालना है बच्चों 5/6 है, 7/6 है, 11/6 है, तो बच्चों कैसे निकाला जाए इसको। तो यहाँ पे देखिए 5/6 बच्चों कितना आ जाएगा, तो आप ऐसा करो बच्चों, 5 × 1/6 आप लिख सकते हो। यहाँ पे 1/6 को बच्चों कितना परसेंट लिखा जा सकता है, तो 16 + 2/3 बच्चों, इतना परसेंट आ जाएगा। इसको अगर आप तोड़ेंगे बच्चा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 बचे कितना हो जाएगा बच्चों आपका 80। तो यहाँ पे कितना हो गया 80%। फिर यहाँ बच्चों 5 दूनी कितना आ जाएगा 10/3 आप प्रतिशत आ जाएगा बच्चों। इसको आप जब तोड़ेंगे तो 3 3 का कितना हो जाएगा बच्चों 9, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 80 और 3 बच्चों कितना हो जाएगा 83 सही 1/3%। कितना हो जाएगा 83 सही 1/3%। क्या हुआ था। आइए अगला देखते हैं, यहाँ पे 7/6। तो 7/6 का मतलब 6 1 जा कितना हो जाएगा बच्चों 6, और फिर कितना बचेगा आपका, तो आपका चाहो तो बच्चों ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, 7 को बाहर निकाल दो, 1/6 की वैल्यू बच्चों 7 × 1/6, तो 1/6 कितना हो जाएगा आपका, तो 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% कितना आ जाएगा बच्चों, 16 सत्ते कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ बच्चों 16 सत्ते आपका कितना हो जाएगा 112। तो 16 सत्ते बच्चों कितना हो जाएगा 112%, प्लस आपका 7 दूनी कितना हो गया 14, 14 बटा कितना हो जाएगा 3%। जब इसको आप बदलेंगे तो देखिए बच्चों कितना आ जाएगा 112% प्लस 3 चौक कितना हो जाएगा 12, कितना बचेगा बच्चों 2/3%। तो 12 4 बच्चों कितना हो गया 16, तो 116 सही 2/3%। आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों। नेक्स्ट अगर बात करते बच्चों, यहाँ पे आप देखोगे तो क्या बताओ बच्चों, 6 दूनी बच्चों 12 कितना हो जाएगा -1/6, मतलब 2 को बच्चों लिखेंगे 200%, और माइनस क्या कर देंगे बच्चों 1/6 को क्या लिखेंगे 16 सही 2/3%। तो आप बच्चों क्या करो, पूरा 17 घटाओ, पूरा 17 अगर हम घटाते हैं बच्चों तो कितना आ जाएगा 183 आएगा। कितना आएगा 183। बस बच्चों अंश और हर का डिफरेंस यहाँ रखो, 3 में से 2 गया कितना आ जाएगा 1, तो 1 बटा कितना हो जाएगा बच्चों 3%। तो 183 सही 1/3% आएगा। तो इस तरीके से बच्चों आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम लोग बच्चों परसेंट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आप समझ पाएंगे बच्चों कि परसेंट को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों। यहाँ पे आगे भी बात हम करते हैं। देखिए 1/7 दिया बच्चों, जैसे आपको
कितना दिया है आपका 1/7 दिया बच्चों। यहाँ पे 1/7 कितना होता है 14 एंड 2 अपान बच्चों कितना हो जाएगा 7%, मतलब 14.28 बच्चों। तो जैसे ही बच्चों आपसे पूछा जाए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ये बच्चों अगर आपसे पूछा जाए तो कैसे आप लगा पाओगे। तो देखिए यहाँ बच्चों डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ 14 दूनी कितना हो जाएगा, दो 14 कितना हो जाएगा बच्चों 28, और 2 दूनी कितना आ जाएगा 4/7%। अब बच्चों दशमलव में अगर निकालना है तो इसमें 2 से गुणा करो बच्चों। 14 दूनी कितना हो गया बच्चों आपका 28, और 28 दूनी कितना हो गया 56%। ऐसे आप निकाल सकते हो आसानी से बच्चों। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 3, तो बच्चों 14 3 कितना हो गया आपका 42, और 3 दूनी कितना हो गया बच्चों आपका 6/7। ये हुआ आपका। देखिए बच्चों 4 दिया है, 14 चौका कितना हो जाएगा 56, और 4 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 8/7%। लेकिन आप देख रहे हो बच्चों 56 प्लस है, यहाँ से देखिए 7 एकम बच्चों 7, और 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों आपका, तो 56 और 1 कितना हो जाएगा 57, सही 1/7% आ जाएगा बच्चों। 57 सही कितना आ जाएगा 1/7%। अब 5/7 बच्चों, तो देखिए 14 पचे कितना हो गया बच्चों आपका 70, और 5 दूनी कितना हो गया बच्चों 10, 10 बटे कितना आ जाएगा 7%। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों आपका, तो आपका 70 हो गया बच्चों। फिर यहाँ पे 7 एकम कितना आ जाएगा बच्चों 7, कितना बचेगा 3/7। तो यहाँ पे इतना प्रतिशत होगा बच्चों 70 और 1 कितना हो जाएगा 71, सही 3/7%। यहाँ बच्चों अगला देखते हैं 6/7 है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 6/7 है, चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 7 एकम 7 बच्चों 1/7 बच जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख लो 100% बच्चों, और माइनस क्या लिखोगे 14, सही 2/7%। तो मैंने क्या बताया बच्चों, पूरा 15 घटा दो कितना आ जाएगा आपका 85। फिर बच्चों इसका डिफरेंस कितना है आप बताओगे 5, 85 सही 5 बटे बच्चों कितना आ जाएगा 7% आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि आपका जो है कैसे कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों हम उसकी बात करते हैं। यहाँ पे आपसे बदलने के लिए आता है बच्चों ये 1 कितना बच्चों 8। तो 1/8 जैसे दिया गया बच्चों आपका 12.5% है, तो यहाँ पे कितना आ गया बच्चों 12.5%। तो आपसे पूछता बच्चों 3/8 और 5/8 की वैल्यू आती रहती है। तो यहाँ से बच्चों देखोगे तो 125 कितना हो जाएगा बच्चों आपका, तो 125 कितना हो जाएगा बच्चों 375। तो आप बताओगे ये तो 37.5% बच्चों, इसका 3 गुना है, तो 125 का 3 गुना। अब 125 का बच्चों 5 गुना आप देखोगे कितना आ जाएगा 625, तो कितना आ जाएगा बच्चों 12.5% आ जाएगा। इसी को बच्चों 37.5% लिखा जा सकता है, और इसको 62 एंड बच्चों हाफ परसेंट लिखा जा सकता है। इतना हुआ आपका। सेम बच्चों आपका आता है यहाँ पे 1/9 बच्चों। 1/9 कितना होता है बच्चों 11 एंड 1/9%, या फिर 11 बच्चों इंटू 11%। अब देखिए बच्चों 2/9, 3/9 ये भी निकाला जा सकता है, लेकिन नहीं पूछे बच्चों 4/9, 5/9, ऐसे बच्चों आपसे आता है 7/9, 8/9, ऐसा आपका देखिए बच्चों दिया रहेगा। तो आप देखिए बच्चों इसमें किसका मल्टीपल आता है 11 का। तो यहाँ बच्चों 11 दूनी आपका 22, और 2 एकम बच्चों 2/9%, और डायरेक्टली आप लिख सकते हो बच्चों 11 दूनी कितना आ जाएगा 22% यहाँ पे डायरेक्टली लिखो बच्चों 11 चौक कितना हो जाएगा आपका 44.44%। यहाँ देखिए बच्चों 11 पचे कितना हो जाएगा 55, 55.55%। अब बच्चों सेम अगर दिया है 11 का मल्टीपल, तो वही बच्चों आपका सही आ जाता है। मतलब यहाँ 4 है बच्चों, तो यहाँ 4/9 आएगा प्रतिशत। यहाँ देखो बच्चों कितना है 55 है, यहाँ 5 है, तो 5/9% आ जाए बच्चों। डायरेक्टली आपको लिखना है यहाँ पे। आगे बात करते बच्चों यहाँ पे 11 सत्ते कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप बताओगे 77 पॉइंट बच्चों कितना आ जाएगा आपका 77% आ जाएगा। यहाँ बच्चों 11 8 कितना हो जाएगा 88.88% आ जाएगा। सेम इसी तरीके से बच्चों हम बात करते हैं अगला आपका 1 अगर बच्चों आपका 10 दिया गया है, तो 1/10 बच्चों कितना आ जाएगा 10%। अगर बच्चों आपसे पूछा जाता है 3/10 कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे 30%, इसका 3 गुना है बच्चों। यहाँ 5/10 आपसे पूछा जाए बच्चों कितना आ जाएगा 50%। 7/10 बच्चों कितना आ जाएगा आपका 70%। सेम इसी तरीके से अगर बच्चों बात करते हैं
1/11 कितना आ जाएगा बच्चों? तो आप बताओगे 9 सही 1/11% बच्चों, मतलब कितना आ जाएगा आपका 9.09%। अब देखो बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा, 9 का मल्टीपल होगा, 2/11 निकाल सकते हो, 3/11 निकाल सकते हो बच्चों, 4/11 निकाल सकते हो, 5/11 निकाल सकते हो, 6/11 निकाल सकते हो बच्चों, 7/11 निकाल सकते हो। हर किसी की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ बच्चों 11 में किसका मल्टीपल आएगा? 9 का आएगा बच्चों, 9 का। तो 9 का मल्टीपल बच्चों 8 और 2 से गुणा करो, 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18.18% बच्चों, 2/11 हो जाएगा। 9 3 कितना हो गया बच्चों आपका? 27.27% आ जाएगा। 4 से करेंगे बच्चों 9 चौक 36, 36.36% आ जाएगा। यहाँ बच्चों 9 बचे कितना जाएगा? 45.45% आ जाएगा बच्चों। 9 छह कितना हो जाएगा बच्चों? 54.54% आ जाएगा। 9 सत्ते 63 बच्चों आपका 63.63 आ जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो में आपने सीख पाया होगा कि बच्चों कैसे हम जो है फ्रैक्शन से आपका जो है परसेंटेज निकालते हैं बच्चों। तो इसी तरीके से आप जो है बच्चों प्रैक्टिस करोगे, तब आपको बच्चों कंफर्ट फील होगा और फ्रैक्शन को आप बच्चों परसेंट में बदल पाएंगे। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में हम लेके आएंगे बच्चा आपका जो है कि प्रतिशत से बच्चों कैसे हम आते हैं फ्रैक्शन में। फिर बच्चों हम 1 बाय 1 करके आपका एक एक सब टॉपिक बच्चों कंप्लीट करेंगे। क्लियर हुआ इतना? आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।